इसी अब देखिए एक और स्टेज है और इसी के पास यहाँ पर जो हमलावर थे वो सेल्फी के नाम पर आए और उसके बाद राणा बलाचौरिया के फेस को कवर किया कपड़े से और उसके बाद सेमी ऑटो एक पिस्टल बताई जा रही है उसके ज़रिए 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई और जिसमें से 4 से 5 गोलियां फेस और अपर बॉडी के एरिया में राणा के लगी और उसके बाद यही यहाँ की वो घटना है। अब देखिए अभी भी आपको ब्लड के निशान यहाँ पर नज़र आएंगे और यहीं पर वो फायरिंग की गई। हालांकि मोहाली पुलिस, पंजाब पुलिस कल यहाँ पहुंची थी, एसएसपी पहुंचे थे, उनकी ओर से मुआयना इस जगह किया गया, लेकिन आप देखिए कि खून के निशान जब यहाँ से उठाकर गाड़ी में ले जाया गया दिग्विजय को, तो उसके बाद फोर्टिस अस्पताल में दम तोड़ दिया दिग्विजय ने। 30 साल की उम्र थी, 4 दिसंबर को शादी हुई थी और पिछले समय में कबड्डी के साथ एसोसिएशन रही है। हालांकि इस हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली है। बम्बिहा गैंग की ओर से चाहे वो डोनी है, चाहे वो शगनप्रीत है जो सिद्धू मूसेवाला के साथ अलाइन भी रहा है, उसके साथ साथ मक्खन अमृतसर और एक दो और लोग हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है और बम्बिहा गैंग के साथ ये लोग जुड़े रहे हैं और इसको सिद्धू मूसेवाला का बदला बताया गया है। हालांकि इस हत्या का उसके साथ सीधा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी पोस्ट के जरिए ये जिम्मेवारी ली गई है और ये भी एलिगेशन है कि इस दिग्विजय सिंह के जो राणा बलाचौरिया है की अलाइनमेंट थी, कहीं ना कहीं कोई नाता रहा है लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया के साथ, जिसके चलते ये गैंग वॉर सामने आई है। हालांकि इसी ग्राउंड में आपको नज़र आएगा कि अब जब क्योंकि ये कल घटना हुई उसके बाद लोग तितर बितर हुए। हालांकि यहाँ के एमसी हैं हरजीत सिंह, वो हमारे साथ है। आप ऑर्गेनाइज भी कर रहे थे हरजीत जी इसको, आपने ऑर्गेनाइज किया था? हाँ जी, सਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ कितनी टीमें थी इसमें जो पार्ट ले रही थी? और ਕਾਫੀ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, 12 13 14 15 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ। 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੇਮ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਫਾਈਨਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ 2 घंटे ਪਹਿਲਾਂ। खुद भी खेल रहा था क्योंकि इसका शायद कहते कि प्लेयर नहीं है, प्रमोटर है। ਪਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈਣਾ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਟੀਮ ਖੇਲੋ, ਫਲਾਣੀ ਟੀਮ ਖੇਲੋ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। इसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची, फिर क्या घटनाक्रम हो? क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे थे, कई चीज़ें आपसे बोली होंगी, चाहे वो परमिशन हो, चाहे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, आपसे भी पूछा होगा पुलिस ने या लोगों ने किस तरीके के सवाल किए? सर परमिशन तो सारी थी, डीएसपी साहब भी मौके पे थे यहाँ पर, डीएसपी साहब यहीं खड़े थे, बल साहब ने, हाँ हाँ बल साहब यहीं पर खड़े थे। जस्ट 1 मिनट 2 मिनट में वहाँ पर पहुँच गए, पर जो गोली तो 1 सेकंड तो कोई काम होता है ना, 2-3 मिनट तो बहुत होते हैं। प्रबंध भी अच्छा था। सेमी ऑटो हाँ हाँ जैसी आवाज़ थी, हाँ, जो ब्रस्ट फायर हुआ 2 बार ही हुआ, क्योंकि सोच के आए थे ना वो काम करना, उन्होंने उनकी सोच थी भी ये काम करना ही करना है। आपने कुछ देखा जब इस समय हो रहा था, जैसे हुआ अचानक जो भागे बाइक पर थे, गाड़ी में थे और उन्होंने कहते कपड़े से कवर कर दिया था मुंह को? जो चश्मदीद उन्होंने बताया भी उनका मुंह कवर, राणा बलाचौर का मुंह ना कवर करके फिर गोली मारी है, क्योंकि हमें तो थोड़े पीछे थे ना, क्योंकि हम तो अंदर थे जहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा था। नहीं, वहाँ टूर्नामेंट चल रहा है ना, वहाँ पर थे, वहाँ पर से यहाँ पर आए, इतने में तो काम हो गया था वहाँ पर। अभी पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है? कुछ बातचीत की उन्होंने? क्या कुछ मिला है? टीवी कैमरे खंगाल रहे हैं वो, किसी ने वो लिया है, जिम्मेवारी ली है भी हमने किया है, वो देख रहे हैं, उस एंगल से सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो सब एंगल से देखती है। आप तो ऑर्गेनाइजर हैं कबड्डी के साथ, ये इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं बदनाम करती हैं कबड्डी को भी, चाहे वो लक्की पटियाल की बात हो, मूसेवाला के टूर्नामेंट में आने की बात हो, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कबड्डी को बदनाम करती हैं। उस पर आपको लगता है कि कैसे रोका जा सकता है या क्या इसका इंतजाम है? कबड्डी पे ग्रहण है ये एक, कबड्डी जो कबड्डी गेम है ना, हमारी माँ खेड़ा पंजाब की, उस पर एक बड़ा ग्रहण लग गया जी, क्योंकि मूसेवाले की हत्या भी इसी से जोड़ कर देखी जा रही है। ये भी कबड्डी के साथ ही, कबड्डी ग्राउंड के नज़दीक हुई। संदीप नंगल अंबिया, संदीप नंगल अबिया, हाँ वो था। ये पता नहीं लगता भी कब माड़ा टाइम है कबड्डी का, जो लग रहा है देख के भी इस टाइम तो बहुत माड़े टाइम पे कबड्डी पहुंच चुकी है। इसकी जो दिग्विजय था राणा बलाचौरी, इसकी इसका क्या कसूर था जो इसको मारा आपके हिसाब से? पता नहीं सर
क्या सिस्टम था, हम तो आप हमसे बाहर है अभी। लास्ट ईयर भी इनकी टीम ने विन किया था, लास्ट ईयर भी हमारे पास आए थे, क्योंकि जब भी टूर्नामेंट कराते हैं जिनकी टीम आती है शक्कर पर। इस बार पता नहीं हमसे बाहर है भी ये हुआ क्या, हमें भी बड़ी टीम हाँ अच्छी टीम है, उसमें सारे जो लोग बाहर खेलते हैं इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 8-10 प्लेयर उनके वही हैं, अच्छी टीम थी। इस बार शायद विन करते पर टाइम समय ऐसा माड़ा आया। जिन्होंने जिम्मेदारी ली वो तो कह रहे मूसेवाला का हमने बदला लिया और इसकी असाइनमेंट अलाइनमेंट थी राणा बलाचौरिया की, ये लॉरेंस से जुड़ा था, जग्गू भगवानपुरी से जुड़ा था, वो वजह आपको लगती है यहाँ पे? भाई कुछ भी हो सकता है, किसी का कुछ नहीं पता आजकल तो, किसके मन में क्या है, कोई कैसा बंदा है। नुकसान कबड्डी का बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि कबड्डी लोग खेलेंगे भी नहीं, अब बच्चे भी सहमेंगे, उनके पेरेंट्स भी सहमेंगे भी ये क्या हो रहा है कबड्डी में। ऑर्गेनाइजर आपसे बाद कोई टूर्नामेंट कराने वाला 100 बार सोचेगा, परमिशन भी है, पुलिस भी है, प्रशासन भी है, लेकिन किसी की डेथ हो जाती तो बहुत माड़ी घटना है ये। कितने लोग थे उस समय जब ये घटना हुई थी? 8-10 हज़ार लोग होंगे, सारा स्टेडियम भरा हुआ था, स्टेडियम टाइप बनाया हुआ था, जो आपने देखा है ना। आप अकेले ऑर्गेनाइजर हैं? और नहीं, रूपा सोहाना है हमारा ब्रदर, उस मेन स्पॉन्सर रूपा सोहाना था, महेंद्र सिंह सोहाना है, रूबल प्रधान है, मतलब ये सब लोगों से इकट्ठा करके हम काउंसलर भी हैं? हाँ काउंसलर भी हूँ, मैं लोगों से इकट्ठा करके पैसे, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। हाँ तो हरजीत जी बता रहे थे काउंसलर भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी थे, 5-7 इसके स्पॉन्सर्स और भी थे, 8-10 हज़ार का क्राउड था, लेकिन ये बदनाम सिर्फ कबड्डी हुई है इसमें, क्योंकि जितनी पिछली घटनाएं हैं लोगों के मन में संशय, डर और एक सवाल आ जाता है कि क्या कोई टूर्नामेंट देखने जाएगा, खेलने जाएगा, चाहे कोई प्लेयर है, ऑर्गेनाइजर है या दर्शक है, तो क्या ये ऐसी घटनाएं होती अगर रहेंगी तो क्या वो उसका शिकार वो खुद ना बने, क्योंकि इस घटना ने फिर से एक बार सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर स्थिति बयां की है कि किस तरीके से अब भी गैंग वॉर और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जारी है।